कौन से 8 धर्म हैं जो मूल धर्म है, जिनसे छुटकारा नहीं है, और इन 8 धर्मों की ही एक्सटेंशन है। 8 मूल रोल हैं, यही रोल मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। सबसे पहला धर्म है मातृ पितृ गुरु धर्म, रोल टुवर्ड्स मदर फादर एंड गुरु। ये एक ही कैटेगरी में रखा है। मैं हमेशा जब भी इस पर चिंतन किया तो मैं सोचता था कि यार ये कोई अलग से मिल जाए तो वो जब भी नाम लिया जाएगा मातृ पितृ गुरु, वो सब एक ही श्लोक में आते हैं हमेशा। माता पिता ने आपको जन्म दिया तो एक प्रोग्राम की आपको सरवाइव कराना है। अब या तो उस बच्चे के अंदर ये प्रोग्राम इतना गहन है कि वो प्रेम खींच लेता है मां बाप का, तो वो उसे नर्चर करते हैं, पर वो नेचर के ही 3 प्रोग्राम्स के साथ प्ले हो रहा होता है। तो माता पिता ने आपको पैदा किया, तो वो अपना सुत धर्म यानी अपने बच्चों के लिए जो धर्म है उन्होंने वो निभाया, तो यू हैव टू रिटर्न बैक। कैन यू गिव द सेम प्रोटेक्शन, सेम केयर, एंड कैन यू वैलिडेट देयर एग्जिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट। पितरों की पूजा में हम उनका नाम लेते हैं, जो कि आम भाषा में प्रचलित हो गया। पितरों का नाम प्रकाश किया, बड़ा किया, उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके वजूद को रिकग्नाइजेशन देनी, वो रिस्पेक्ट के माध्यम से उनसे बातचीत करके। ये धर्म है क्योंकि आपको उन्होंने जन्म दिया है। सो पहला धर्म रेसिप्रोकेट है। जो मिला, जीवन मिला तो उसको रेसिप्रोकेट करना है। जो मिला उसको रेसिप्रोकेट करना है उसी ढंग से जिस ढंग से मेरे को मिला। अगर जीवन मिला, फूड मिला, प्रोटेक्शन मिली, तो क्या उनको मैं रेकग्निशन, फूड, प्रोटेक्शन, केयर रेसिप्रोकेट कर सकता हूं? यह सबसे पहला धर्म आपको पहले रोल के लिए प्रशस्त करता है। जो इसमें गच्चा खा जाता है वो काफी जगह सेट नहीं होता। इसलिए हमारे यहां श्राद्ध करना, पितरों के स्थान पर जाना, जाने वो क्या, कहां कहां उन्होंने मन्नतें मांगी होंगी, क्या खाया होगा, क्या परहेज किए होंगे, तो ये जीन्स आज यहां बैठा है। डायनासोर खत्म हो गए, तुम खत्म नहीं हुए, तो कितने सशक्त रहे होगे, कितने पावरफुल हो तुम। वो जीन्स यहां तक पहुंचा है, उसको पहुंचाया आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे उन पुरखों ने। तो क्या हम उनको रिकग्निशन दे सकते हैं? द मूवमेंट you recall them, the moment you go to their place, actually your DNA and your gene structures they get strengthened. तो अगला जो लाइफ में रोल शुरू होता है वो होता है भ्रातर धर्म। बहन भाई, मां बाप के साथ पहला, दूसरा संबंध सिबलिंग्स के साथ, जिनके साथ आप नर्चर हुए। नेचर ने ब्रदर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डाल के भेजा ही नहीं है। वो सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। खून खून ही है, वो इकट्ठा हो ही जाएगा, जोर मार ही जाएगा। यू हैव नो चॉइस। कितने ही कॉन्फ्लिक्ट रहे, जितना जल्दी हो सके उनको डिसइंफेक्ट कर देना, अगर वो इन्फेक्टेड हो रखे हो। अपनी तरफ से क्लैरिटी कर देना, मेरे मन में कोई वो नहीं है, मैं खड़ा हूं जो मुझे खड़ा होना चाहिए उनके साथ, मेरे मन में कोई गैप नहीं है। इससे पावर मिलती है। आपका राइट रोल आपको पावरफुल कर देता है। तीसरा है मित्र धर्म। फिर मैत्री भाव शुरू होता है, क्योंकि बचपन में सबसे पहले मित्रों की टोली, भाई बहनों के बाद मैत्री धर्म। यह इतना प्रगाढ़ है, जब बच्चों को समझ नहीं होती तब भी तो दोस्तियां हो जाती है ना। कुछ है जो कनेक्ट कर देता है, और मैत्री धर्म के ऊपर ही पूरा जगत खड़ा है। क्या तुम्हारी इंटेंशन किसी से फायदा लेने के चक्कर में दोस्ती से है, या दोस्ती है कर्ण और कृष्ण के जैसी? दोस्त बनना तो कर्ण और कृष्ण के जैसा, चैप्टर ही नहीं है कोई।
भाई दोस्त है ना, तू कितना गलत कितना सही, अब तो तेरे साथ ही है। एक्चुअली दोस्ती का धर्म आपको नॉन जजमेंटल होना सिखाता है। जजमेंट क्वालिटी है कॉन्शियस माइंड की, और डिस्क्रिमिनेशन क्वालिटी है अनकॉन्शियस माइंड की। जैसे ही आप जजमेंट छोड़ देते हो, मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि तू ऐसा है, क्योंकि तू वैसा है, क्योंकि तू ऐसा है, कॉन्शियस माइंड, अरे दोस्ती क्यों नहीं करेगा भाई, तूने कभी करी नहीं थी, तुम तो नाटक कर रहे थे दोस्त होने का, क्योंकि जो दोस्त है वो तो है। वो धर्म में अपने आप को उतार लेना, फिर दोस्ती पक्की, फिर ना वो फिर वो हिले नहीं। विश्व धर्म, फिर तुम सोसाइटी में एंटर कर जाते हो, पूरे विश्व के साथ एंटर कर जाते हो। विश्व के लिए क्या धर्म है? पहला धर्म है जिस जगह में हो उसके लॉ एंड ऑर्डर को ऑनर करना। अपना वजूद दिखाने के लिए तुम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हो, और कोई कारण नहीं है, ना कोई मजबूरी होती है, वो सिर्फ फिल्मों में होती है, धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की, जितेंद्र की। एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती। फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एनवायरमेंट, लार्जर फील्ड, वेयर एवर यू आर लिविंग। हमारा देश गंदा है, हमारे राजनीतिक गंदे हैं, हमारी कानून व्यवस्था लचर है, तो सो रहे हो ना रोज रात को? मालूम है कितना सिस्टम जागता है ताकि तुम चैन से सो सको? कुछ पता भी है? जिनके घर वाले, जिनके परिजन पुलिस में है, उनसे पूछो जाके क्या होगा। जो तुम्हारी परिभाषा है कि राजनीतिक गंदे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस करप्ट है, अच्छा सच में अगर 100% ऐसा हो जाए तो पता है क्या होगा? तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। पर ऐसा है नहीं, कमियां होंगी, कोई बात नहीं, तुम में भी तो है, तुम कौन सा परफेक्ट हो? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड ऑनर। रेस्पेक्टफुल रहना है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं। होंगी गलतियां, सब कुछ होगा। ये ऊपर के तीनों धर्म की गलतियां माफ करते हो ना? नहीं करते? तो फिर चौथे की क्यों नहीं? उस भाव में उतरना है, उस भाव में उतर के फिर स्वयं के प्रति, कहीं ये जगत के भाव में तुम इतना ना डूब जाओ कि अपने लिए क्या रोल है वही भूल जाओ। सब धर्म क्या है, अपने लिए धर्म क्या है, मैं अपने लिए अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक हूं क्या? जो अपने लिए ठीक नहीं है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता। तुम इसको स्वार्थी कहो, मैं कहता हूं सब धर्मी, अपना धर्म अपने लिए। शरीर है, ये तुम्हारा रॉन्ग रोल बॉडी के लिए शरीर को खराब कर देता है। बाघभट्ट कहते हैं 360 वर्षों के लिए कुछ हिलने वाला नहीं है। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे माइंडसेट्स इसको डिस्टॉर्ट करते हैं। अपने शरीर का, अपने मन का आपको ध्यान रखना है, कोई दूसरा नहीं रख सकता। यह जिम्मेदारी लेनी होगी। कर्म धर्म, जगत में आए हो, कुछ काम करने आए हो, क्या अपने काम में ऑनेस्ट हो सकते हो? क्या अपने कर्म ऐसे कर सकते हो जिससे किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो? अगर नहीं हो रहा तो कोई उपचार तुम्हें पैसा कमा के नहीं दे सकता। और जब वो जेन्युइन होगा, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, तो लोग तुम्हें मरने नहीं देंगे, ये पक्का है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी उम्र 5-5 हजार बरस हो गई है, मरे ही नहीं वो। कृष्ण जिंदा है ना, गीता में जिंदा है ना, बात करते हैं ना। तुम कुछ करोगे ऐसा, सच में वैल्यू एडिशन कर पाओगे? या चोरी चकारी स्मार्टनेस, कुछ नहीं होगा। तुमसे पहले बथेरे हुए हैं, खत्म हो गए, पता ही नहीं, पता ही नहीं थे भी कि नहीं थे। तुम्हें बनना है सर्वधर्मी होकर कर्म के धनी होना है। मैं जो करूं मुझे पता है ये लाभ देगा,
ये फल देगा। फिर तुम कितनी गाली देना, कितना डांटना, कोई नाटक मत करना, तब भी तुम अच्छे लगोगे। पर जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता, तब तुम और नौटंकी करके मन लुभाना चाहोगे। एड वैल्यू विद योर कर्मा, ये कर्म के प्रति धर्म है। पति पत्नी धर्म, रोल फॉर योर लाइफ पार्टनर। भारत में काफी इस पर चिंतन हुआ है, और मैं सच में चाहूंगा कि जब दो लोग निर्णय करते हैं कि वो साथ में रहें, उन दोनों की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मेल कैसे होते हैं और फीमेल कैसी होती है, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग हैं। ये दोनों एक जैसे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या वो एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को ऑनर कर सकते हैं? इसके लिए सशक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो रोल डिफाइन होंगे कि एक दूसरे का रोल क्या है, क्योंकि बहुत सारे रोल, बहुत सारी कंडीशंस, ये इन दोनों के बीच में जो फील्ड पैदा हो सकता था, वो फील्ड पैदा ही नहीं होने देता, उससे पहले डिस्कनेक्ट कर देता है। पुरुष कैसा सोचता है, महिला कैसे सोचती है, अब तो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, केस स्टडीज है, उनका अध्ययन करके दोनों के लिए ट्रेनिंग क्लासेस जरूरी है। तो निर्णय करना चाहिए दोनों को कि क्या वो जिंदगी भर साथ रहना चाहेंगे। सुत धर्म, रोल फॉर योर चिल्ड्रन। जैसा मैंने पहले कहा, जो पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, नर्चर किया, केयर करी बच्चों के लिए, वही रोल आप निभाते हैं, निभा रहे हैं। पर होता यह है कि आपका कंडीशन माइंड बच्चों को इतना टाइट करना शुरू कर देता है। जैसे एक फूल को कैंची लेकर तराशने की कोशिश की जाए कि मैं इसकी पत्तियों को इतना सुंदर कर दूंगा या कर दूंगी कि ये खूब खिलेगा, बस कैंची लगी नहीं और वो फूल खराब हुआ नहीं। तुम एक एनवायरनमेंट दे सकते हो बच्चों को जिसमें वो नर्चर हो, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जिसमें वो खुद सोच सके, स्वयं सोच सके, और वो बहुत ऊंची उड़ान भर सके। ये रोल है। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास समस्याएं लेके आते हैं बच्चों के बारे में। 80% केसेस में तो मां बाप को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, बच्चों को नहीं। उनको खिलने दे, उनको बड़ा होने दे, उनकी यूनिकनेस को रेंडर होने दे, उनको स्वयं बनने दे। अब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को जाके गाली देनी है, तुमने मेरे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, मेरा भट्ठा बिठा दिया। अरे जो उनको बेस्ट समझता था उन्होंने तो वही किया बाबू। सो जस्ट गेट ओके विद एवरीथिंग। अब ऐसा आ जाए जी, हाइपर चाइल्ड है हमारा, मोमबत्तियां बुझा देता है, तो जलवा दें क्या इससे? इसको सिखाएं माचिस से जलाते कैसे हैं? क्या चाहते हो? नहीं ये चुपचाप बैठा रहे, तो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओगे। बच्चा है, खेलता कूदता ही नहीं है। एक्चुअली ट्रीटमेंट तो कहीं और चाहिए, बच्चे को नहीं चाहिए। ये रियलाइजेशन जरूरी है। कैन यू बी जस्ट नॉर्मल? कैन यू बी जस्ट ओके? बीइंग जस्ट ओके इज सब धर्म। तुम्हें रोज यही देखना है, मैं ओके हूं कि नहीं हूं, मैं नॉर्मल हूं कि नहीं हूं। जब एब्सोल्यूट नॉर्मल में आ जाओगे तो तुम एक फ्लो में आ जाओगे। जब तुम एब्सोल्यूटली नॉर्मल होगे तो अपने जोन में आ जाओगे। और मैं चाहता हूं रोज मैं तुम्हें तुम्हारे जोन में ले आऊं।